बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज बहस का विषय दोपहरवार में प्रियंका के मिशन यूपी पर है। चुनाव के ठीक एक महीने पहले कांग्रेस फॉर्म में आती है, पूरी तरीके से ऐलान होता है प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वांचल की जिम्मेदारी निभाएंगी और उन्हें देश का महासचिव यानी कांग्रेस की तरफ से देश का महासचिव नियुक्त किया जाता है। ठीक एक महीने पहले प्रियंका गांधी सक्रिय होती हैं। चुनाव और कम बचता है समय, 20 दिन पहले तो वो प्रयागराज से वाराणसी की यात्रा करती हैं। उनकी यात्रा जो है बोट यात्रा होती है। इस दौरान पहले तो प्रियंका गांधी के साथ जो लोग जुड़े बहुत कम संख्या में थे। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, विंध्याचल पहुंची और लोग उनके साथ जुड़ते गए। वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जब मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में थी तो नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका गांधी का कारवां धीरे धीरे आगे और बढ़ता गया। जब वो वाराणसी पहुंची, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां से नरेंद्र मोदी को यह कहा जाता है कि वो गंगा के बेटे हैं, उन्हें गंगा मां ने बुलाया था, वहां पे प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे ठीक चुनाव के पहले। अब प्रियंका गांधी पहले यह कार्यक्रम बना कि वो अयोध्या आएंगी। फिलहाल अभी अयोध्या नहीं है, वो अमेठी जा रही हैं अपने भाई के संसदीय क्षेत्र में। चूंकि यहां से ठीक सटी हुई जो सीट है सुल्तानपुर, वहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो यानी राहुल गांधी बनाम मेनका गांधी की लड़ाई होगी। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत स्वाभाविक है। तो प्रियंका गांधी चुनाव के ठीक पहले मिशन यूपी पर निकली हैं। 2014 का रिजल्ट आपके सामने है। कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें थी, रायबरेली और अमेठी, जो इनकी परंपरागत सीट रही है। अब महागठबंधन हो गया है, यानी बसपा और सपा दोनों साथ में आ गए हैं। ऐसे में जब कांग्रेस को सभी दल हल्के में ले रहे थे तो प्रियंका गांधी क्या जान फूंकने आई है कांग्रेस में? क्या मिशन यूपी वो 2 से 2.5 के आंकड़े पर पहुंचने के लिए आई हैं और सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं? चूंकि राहुल गांधी ने एक नया सिगुफा दे ही दिया है। अब उन्होंने हालांकि ये कहा है कि ये उनकी गारंटी है, जैसे उन्होंने मनरेगा दिया वैसे देंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि सालाना 6,000 रुपए देंगे। राहुल गांधी ने यह कह दिया कि हम 5 करोड़ महिलाओं को हर महीना 6,000 रुपए देंगे। अगर इसे आप जोड़ेंगे तो टोटल 72,000 रुपए हो जाएगा। तो इन्हीं सबको माहौल बनाते हुए शिक्षा मित्रों को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, उसके बाद प्रयागराज अमेठी की जनता को लेकर, फिर वाराणसी की जनता को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा मिशन यूपी पर निकल गई हैं। अब उनके इस मिशन यूपी पर कितना दम है, ये तमाम खास मेहमानों से जानेंगे। तो भाई बहुत स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी भी मिशन यूपी पर है 74 पार। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मिशन यूपी पर है, अखिलेश यादव भी मिशन यूपी पर है, मायावती भी मिशन यूपी पर है और आरएलडी भी मिशन यूपी पर है। चूंकि 80 लोकसभा यहां की सीट है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया था, 73 सीटें जीती थी और इस बार जो लक्ष्य है उनका वो 74 पार का है। लेकिन इस बार तो सब सीरियस हैं। तो इस मिशन यूपी में कितना दम है प्रियंका गांधी वाड्रा के? चूंकि अब बूथ बूथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी जा रही हैं। जिस तरह से बूथ संवाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्षों से सीधा संवाद किया, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी पर चर्चा कर रही हैं अपने बूथ अध्यक्षों से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। विजय राठी हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी मिश्रा जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यशवंत सिंह हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये 4 खास मेहमान हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले यशवंत जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। अब तो आप भी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिए होंगे, 14 दिन मतदान को रह गया है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा मिशन यूपी पर जा रही हैं, क्या इन इतने कम दिनों में यूपी की जनता उनसे कन्विंस होगी? हालांकि यूपी में वो सक्रिय थी बहुत सालों से, लेकिन 2 सीटों पर थी, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, 38 सीट की जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए, उल्टी गिनती तो बीजेपी को और गठबंधन को गिनी है। हमने एक सकारात्मक राजनीति की दिशा में प्रियंका गांधी जी बढ़ी हैं। आपने जितनी यात्राओं की चर्चा की, वो सारी यात्राएं जो है संवाद यात्रा के क्रम में रही हैं। चूंकि जो जमीन पे जो फैली हुई पीड़ा है, जो आम जीवन को सशक्त बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं,
और आम आदमी जो है उससे कम्युनिकेट होने के लिए वो जो है हर तरीके के उस माध्यम को चुन रही है जिससे वो व्यक्ति चलता है फिरता है और जिससे उससे कम्युनिकेशन बन सकता है। एक चीज़ आपने बहुत बड़ी बात कही कि प्रियंका जी के कार्यक्रम में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, समाज या संस्था किसी से कम्युनिकेट कर रही हो, संवाद कर रही हो, अगर मोदी जी किसी से संवाद कर रहे हैं और उसमें हम जाकर के राहुल राहुल कहने लगे, प्रियंका जी कहने लगे, तो ये होता है संवाद को भंग करना। हम ये कहते हैं कि राजनीति में और विशेष करके लोकतंत्र में संवाद को जारी रहने देना चाहिए। हम संवाद के माध्यम से ही किसी राष्ट्र और समाज को सशक्त बनाते हैं। हम अपनी प्रत्याशा लेकर के गए हैं लोकमत के लिए, हम प्रत्याशी हैं, हम उम्मीदवार हैं, हम ये उम्मीद करते हैं। हम लोकमत को अपने कार्यों और कार्यक्रमों से कन्विंस करते हैं। हम लोकमत पे विजय और लोकमत का अधिहरण और लोकमत को कुचलने के लिए नहीं गए हुए हैं। इसलिए हम बीजेपी से यह दरख्वास्त करेंगे कि समाज और राज्य में जो संवाद बन रहा है आम जीवन से, वो भी बना रही है और हम भी बना रहे हैं, उस कार्यक्रम को चलने दे, लोकतंत्र को डिक्टेट न करे, उसे कुचलने का प्रयास न करे। ओपी मिश्रा जी, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही थी, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा आई और लोगों से संवाद कर रही है। यशवंत जी का सार यही है। देखिए राहुल जी, लोकतंत्र को किसने कुचला, लोकतंत्र को किसने जर्जर किया, ये पूरा देश जानता है। ये अब किसी को बताने की बात नहीं है कि लोकतंत्र पे कुचलना क्या होता है, कुठाराघात क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है, इनके नेता ने क्या किया। नहीं, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो इन्होंने बात करी, तो लोकतंत्र को कैसे कुचला जाता है इनको अच्छी तरह पता है। इन्होंने उसका उपयोग भी किया है और देश ने देखा भी है और उसका परिणाम भी देश ने देखा है। अब प्रियंका गांधी जी अमेठी के लिए कोई नई तो नहीं है, वो पहले भी आती रही हैं। अमेठी और रायबरेली तो उनके घर की सीट है, जहां से 2 गांधी लड़ते हैं और पिछली बार 2 गांधी जीते। पिछली बार उत्तर प्रदेश में 2 गांधी जीते, 5 यादव जीते और पूरी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो वो नया नहीं है प्रियंका के लिए। और अभी 2017 का जो विधानसभा हुआ है, प्रियंका जी बड़ी एक्टिव थी और उन्होंने जो संवाद किया उसका परिणाम क्या निकला, 1 सीट उन्होंने विधानसभा जीता। तो हम स्वागत करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन इतना घबरा क्यों रहे हैं प्रियंका गांधी? हम नहीं घबरा नहीं रहे, हम नहीं घबरा रहे। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उनके लिए नया नहीं है, उत्तर प्रदेश में वो नई नहीं है। अमेठी उनके लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है और रायबरेली कोई नया क्षेत्र नहीं है। यहाँ आती रही हैं, जाती रही हैं, तो नया संवाद जो है वो नया संवाद स्थापित करें। अब जनता उनके बीच में जाके मोदी मोदी करे। जनता को मोदी पसंद है, अगर जनता को मोदी पसंद है, मोदी का काम पसंद है, और अगर सबको मोदी पसंद है, अमेठी में स्मृति ईरानी पसंद है, तो इसमें अब भारतीय जनता पार्टी कोई दिशा निर्देश कैसे जारी करेगी? मिशन यूपी पर रहिए या मिशन भारत पर रहिए, ओपी मिश्रा जी को कोई लेना देना नहीं है। अमेठी में भी जाएंगे तो स्मृति ईरानी पसंद है, ये कह रहे हैं। आप बनारस जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी पसंद है। तो जाइए, संवाद कीजिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र को बढ़ावा दीजिए, संवाद कीजिए, ये ओपी मिश्रा कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि वो नई नहीं है। किसने कहा कि प्रियंका जी यूपी के लिए नहीं है? वो यूपी की रहने वाली हैं। हाँ, यूपी के लिए रहती है यूपी में, मतलब मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मतलब अगर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रह रहा हूँ तो क्या कहूँगा, बताइए? तो ये कोई तर्क मैं ओपी मिश्रा जी, नहीं, मुझे देखिए, भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में कहीं भी रह सकता है। उनकी शादी हुई, ससुराल है उनकी मुरादाबाद में, इलाहाबाद में उनका पैतृक आवास है जिसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस तरीके के प्रश्न जायज नहीं है। नहीं, वही मुझे पता। और मैं बताऊं, अगर यूपी के लिए देखा नहीं तो क्लियर हो गया, मेरी भी जानकारी बढ़ी ना यशवंत जी, मुझे भी जानकारी हुई इसके लिए मुरादाबाद की वो है, वेरी गुड, संवाद होने दीजिए। हाँ, अगर कोई नया है यूपी के लिए तो वो पीएम खुद हैं, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप 2014 में आए थे तो नए थे, लेकिन अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं और कई बार आप मौके पे राष्ट्रवाद के साथ साथ ये कहते हैं कि गुजरात का बेटा हूं और अभिनंदन को कहते हैं कि वो तमिलनाडु का बेटा है, तो नए तो आप हुए। ठीक है, विजय राठी भी जुड़े, उनको भी जोड़ लेते हैं इस बहस में। विजय राठी जी, आप लोग तो पूरे उत्तर प्रदेश को साधने निकले थे, मायावती और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी। मिशन यूपी पर तो प्रियंका गांधी वाड्रा निकल गई है ना, इनको तो बड़े हल्के में ले लिए, 2 सीट दिया आपने, वो तो सीरियस हो गई हैं। विजय राठी जी,
चलिए कोई बात नहीं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आप बोलिए ओपी मिश्रा जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी मुरादाबाद की रहने वाली हैं, अच्छी बात है। मुरादाबाद कितनी जाती हैं, मुरादाबाद में लोग आप फिर आने जाने पे आप आ गए। देखिए इन्होंने यशवंत जी ने काउंटर कर दिया कि गुजरात उन्होंने के कहा कि नहीं हम उन्होंने कहा कि मोदी जी नहीं, इसमें मत फंसिए। मोदी जी बनारस में चुनाव लड़के जीते हैं सार्थक और चर्चा हो बनारस में कितनी बार गए हैं, बनारस के लिए क्या किया है वो बनारस वालों को मालूम है और वो फिर से बनारस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ी हैं ये तो मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे या वो जानते होंगे। हाँ, अपनी माता जी और अपने भाई साहब के लिए बड़ा प्रचार प्रसार किया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको अच्छे से जानती है, पहचानती है, वो नई नहीं है। चलिए बढ़िया है और कि उनका भारतीय जनता स्वागत पार्टी के है। प्रवक्ता कांग्रेस की बात कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, कोई फर्क पड़ेगा प्रियंका गांधी वाड्रा के मिशन यूपी पर? लगातार सक्रिय देखिए, पिछले राहुल, 10 दिनों से यात्राओं ने इस देश में तमाम बार सरकारें बदली है, तमाम बार समीकरण बदले हैं, हवाओं का रुख बदला है। याद होगा कि जब मंदिर आंदोलन को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे तो पूरे देश का माहौल बदला उन्होंने, और अखिलेश की साइकिल यात्रा भी। 2 सीट से लोग बीजेपी को आज सत्ता तक पहुंचाया है। इसी तरह की तमाम सारी यात्राएं निकलती रही, कभी साइकिल यात्रा निकली, कभी और सारी यात्राएं। तो प्रियंका गांधी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए राहुल भाई हैं, तो इसमें निश्चित ही कांग्रेस को अपनी संभावनाएं दिख रही होंगी। हम एक बार जवाब देते, हमें जवाब देने का मौका दें। राठी बिल्कुल जी, आप राठी जी, हमने आपको जोड़ने की कोशिश की थी, हाँ बताइए, बोलिए आप। जी, मैं राहुल भाई ये कह रहा हूं, देखिए हम लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। हाँ। सभी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं और मजबूती से लड़े, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे। मैं इनसे एक चीज बता दूं, अभी गुजरात और यूपी की बात चल रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर अभी हमला हो रहा था और वहां से वो लोग पलायन कर रहे थे 10-10 हजार की तादाद में, तो उस समय प्रधानमंत्री जी के मुंह में क्या दही जमी थी? उन्होंने एक वक्तव्य, प्रियंका चोपड़ा की शादी में जाने का टाइम उनके पास होता है, छोटे छोटे ट्वीट वो करते हैं। गुजरात में उनके मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा नहीं? आपकी भावना का सम्मान कर रहा हूं विजय राठी जी, परेशान न किया आप जो जाए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं के लिए नहीं, तो हमारा गुजरात विषय में नहीं चाहिए। एक मिनट ओपी मिश्रा जी, उस समय हम इस पर बहस करेंगे क्योंकि आज हम बहस राठी साहब, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, राहुल भाई, ओपी मिश्रा सुन लेते हैं ना उनकी राहुल बात। भाई, मैं उसी चीज काफी पे आ रहा टाइम से उनको हूं। मौका नहीं मिला, बोलिए। मैं उसी चीज पे आ रहा हूं, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब पूरा जहर समाज में घुल जाता है, जब यूपी बिहार वालों को पिटवा देते हैं, उसके बाद या 10-15 दिन बाद इनको यूपी वालों की याद आती है। ठीक है, तो यूपी को क्या सिर्फ एक चुनाव लड़ने का स्थान समझते हैं? एक बात। दूसरी बात, देखिए आपने प्रियंका गांधी जी का कहा, हम लोगों की लड़ाई ऐसी ताकतों से है जो संविधान को और देश को बांटने का काम करती हैं। हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, संविधान बचाने से। और मैं आपको एक और मैं उदाहरण देके आपको बता सकता हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप ये बताइए, एनएसएसओ से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से उसका गला इन्होंने घोट दिया, 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये डेटा निकलना नहीं चाहते। इनकी नाकामयाबी का सबूत नहीं, है। ये तो ठीक है ना, आपकी उसके लड़ाई बाद सुनिए। जो नीति आयोग विजय राठी भाई की साहब, बात- ओपी मिश्रा जी मैं आ रहा हूं, प्लीज सर, ओपी मिश्रा जी मैं इतना जवाब, गुजरात मैं में मौका जब दूंगा, ये एक घटना मिनट। हुई, वहां के मुख्यमंत्री ने ओपी तुरंत मिश्रा जी, संज्ञान मैं लिया आ रहा हूं और ना, सभी को वापस सर लेने का मौका काम मिल जाएगा। किया। ओपी मिश्रा जी मैं पूरा मौका दूंगा। नीति मैं आयोग ये के राठी उपाध्यक्ष ने साहब राठी साहब सुनिए तो, राठी साहब बात तो सुनिए ना, आज तो एक मिनट, इनके सांसद ने मैं आ रहा हूं। चौकीदार को इस्तीफा दे दिया। राठी साहब मैं ये जानना चाह रहा हूं आज कि तो जाके आप पार्टी भारतीय जनता कार्यालय पार्टी में- से लड़ने चले थे, जी। ठीक है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा तो अपनी लड़ाई लड़ रही ना, मिशन यूपी पर है ना, वो मजबूती से आप लोगों को टक्कर तो दे रही है ना। उनको तो हल्के में लिए, आप 2 सीट दिए। अरे मैं आ रहा हूं, उनको तो 2 सीट दिया आपने, वो तो लड़ाई लड़ रही है ना। नहीं, देखिए सुनिए, अब ऐसे कैसे लड़ पाएंगे आप? जो गठबंधन है और बाकी जो लोग शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे और सबको लड़ने का अपना अधिकार है। लेकिन सबकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, सबकी लड़ाई है। हम लोग लेकिन मजबूती से लड़ रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट यूपी में नहीं जीतेगी। यशवंत जी, लेकिन जहां तक मैं आप बता दूं, कमजोरी से लड़ रहे हैं क्या? देखिए, मैं दूसरों के बीच में नहीं राठी बोला। साहब, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। आप यशवंत जी कमजोरी से लड़ रहे हैं क्या? मजबूती से कह रहे हैं लड़ रहे नहीं हैं? राहुल, पहले देखिए, हाँ, इस देश में जब चुनाव आता है या जब कोई बड़ा इशू आता है, यात्राएं निकलती रहती हैं। और भारत जैसे देश की परंपरा रही है, यहाँ आधुनिक साधनों के बजाय जनता से संवाद करने के जो साधन होते हैं, पैदल यात्राएं होती हैं, दांडी मार्च गांधी जी करते थे, तमाम सारे और तो मैं तरीके अपनाए जाते हैं। जानना चाहता हूँ, इससे फर्क पड़ने वाला है चूंकि आप रथ यात्रा से शुरू हुए और साइकिल यात्रा पर देखिए, सीधा संवाद निश्चित ही देखिए अंतर लाता है। हाँ। जनता से 1 to 1 जब आपकी बात होती है, उसको आप हर एक 2-2 किलोमीटर पे आप संबोधित करते हैं लोगों की भीड़ को, तो निश्चित है कि लोग आपको जब सुनेंगे तो कुछ मन बनाएंगे, या आपके पक्ष में या आपके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय पर इस तरह की यात्राएं कांग्रेस पार्टी को, जो प्रियंका गांधी का जो दौरा है, कांग्रेस में जान फूंकने की तो कोशिश हो रही है। तो यानी वीरेन जी करने की कोशिश, यानी वीरेन जी, इसमें विजय राठी की पार्टी पिछड़ गई, यानी महागठबंधन इसमें पिछड़ गया, क्योंकि उनका संवाद का अभी तो कोई कार्यक्रम दिख नहीं रहा है। देखिए, जरूरी नहीं कि सब लोग यात्राएं निकालें। हाँ, जो जातिगत आधार पर मजबूत हो सकते हैं, वो उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट गठबंधन को मिल सकता है। बीजेपी को यह भरोसा है कि हमारे काम के आधार पर जनता हमें वोट देगी। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, के आधार पर वोट देंगे। मोदी जी का नाम 2014 में भी घूमे, 2017 में भी घूमे आप, और आप 19 में भी घूम रहे हैं। और इन्होंने जिन विधायक सांसदों का टिकट काटा है, उसमें से एक सांसद आज चौकीदार को इस्तीफा देंगे इनके पार्टी कार्यालय में। तो अब एक तरफ तो कांग्रेस इनको चुनौती दे रही, गठबंधन चुनौती दे रही, दूसरी तरफ भीड़ घर के भीतर से भी मिल रही है। कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये भी तो देखिए बीरेन जी, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं छोड़ के। नहीं ठीक है, कुछ जाएंगे आएंगे, ज्वाइन कर रहे हैं। आपने शुरू किया, आपने बहुत चुनाव कवर किया है, आपने बूथ अध्यक्षों से संवाद की शुरुआत की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे संवाद करते थे, अब प्रियंका गांधी भी वही कर रही है। नहीं करें, हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं हमारा अगर वो भी बूथ अध्यक्षों से मिल रही हैं अपने, तो इसमें कौन सी हर्ज है भाई? ठीक है, अच्छा है, वो भी चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं वो क्यों मिल रही है, वो राजनीतिक पार्टी है, वो अपना प्रचार करे, प्रसार करे, और प्रचार प्रसार का जो भी तरीका अपनाना है अपनाए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको पहले देखा है, कोई वो नई नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं आया है जिसको आप नए चेहरे के रूप में मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस से जिम्मेदारी तो अभी मिली ना, थोड़े दिनों पहले मिली ना, 1 महीने पहले मिली। अरे वो ऐसे आप देखेंगे, जब आप देखें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओपी मिश्रा जी, क्लियर बात कीजिए ना। बिल्कुल, मैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ये कह रहे हैं ना, पुराना चेहरा है, क्लियर बोलिए ना। आपने जब अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, आप देखेंगे कि हर उस डिसीजन में प्रियंका गांधी रात को मौजूद रहती थी, आपके टीवी पे आया, आपके क्लिपिंग पे आया, संवाद करें। तब तो वो राजनीति में सक्रिय है ना, नहीं, मतलब राजनीति में सक्रिय, 3 राज्यों में जिता दिया उन्होंने। आप ये कह रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश का जो हाल उन्होंने किया था, 2 सीट उन्होंने जीता था, और अभी विधानसभा में पूरे आप दोनों लोकसभा मिला लें तो 1 विधानसभा सीट जीता है उन्होंने। तो अब यही ठीक है यशवंत जी देखिए बहुत क्लियर है। यशवंत जी ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके मिशन यूपी से फ्लॉप है। 1 विधानसभा सीट रायबरेली और अमेठी के मिला लीजिए, 1 विधानसभा सीट पाई थी, फ्लॉप रहेगा मामला। देखिए, मैंने ये बोल रहे हैं मिश्रा जी, मिश्रा जी की बातों को सुना, उनकी बातों का ये सार था कि पुरानी चीजें बेकार होती हैं और अनुपयोगी होती हैं। जैसा कि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी को और आडवाणी जी को जो है वो रुखसत करके उनसे मुक्त होकर के उन्होंने ये बता दिया कि पुरानी चीजें बेकार होती हैं। बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं, दिस इज नॉट द फेयर गेम, बोलने दीजिए आप, नहीं तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ये गलत बात है, बोलने दीजिए आप। फिर वही बात, आप बेकार की बात कर रहे हैं। समय दिया है उन्होंने, अब गुस्से में हम बात कर रहे थे, जवाब भी मिश्रा जी एक मिनट सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं सुनेंगे ये? अरे सुन लीजिए ना सर, बोलिए ना, आप सुनेंगे, जनता सुन रही है। मैं राठी जी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है, चीजें बेकार होती हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। ठीक है, कांग्रेस ये मानती है कि उपयोगिता अपने जगह पे है, लेकिन पुरानी चीजें भी कैंपेन कर सकती हैं, करना जानती हैं, और वो लोगों से कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, प्रियंका जी लोगों से कनेक्ट हो रही हैं। आपको परेशानी क्या है? हम अगर कम्युनिकेशन बना रहे हैं और हमारा कोई कम्युनिकेशन नया नहीं है, ये सोच से सोच की लड़ाई है।
लोगों को आपने ठगा है, और जिस तरीके से लोगों को आपने ठगा है, उस ठगी पर से हम आवरण को जब हटा रहे हैं तो अपने आप लोग उस आवरण के ठीक है, हटते ही बिल्कुल कम्युनिकेट जवाब हो मिल गया। जाएंगे। यशवंत जी, जवाब मिल गया। कांग्रेस मुझे ऑलरेडी राठी के लोगों पास- के मैं दिलों में मुझे राठी के- एस्टेब्लिश्ड है, हाँ, उसे ठीक। एस्टेब्लिश नहीं देखिए, करना ये है। कह रहे हैं कि जो झूठ की परत भारतीय जनता पार्टी ने बिछाई थी, उसे हटाने का काम प्रियंका गांधी करें। ओपी मिश्रा जवाब लूंगा। अरे ये बताइए राठी साहब, आप तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने चले हैं, अब आप भी लड़ लेंगे, यशवंत जी लड़ लेंगे, तो ताकत तो बढ़ जाएगी ना। भारतीय जनता पार्टी कहीं फिर ना बाजी मार ले जाए। वो आंकड़ों को अच्छे से जानती है और समझती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, सबका लड़ने का अपना अपना तरीका होता। कैसे, क्या, और हम लोग ये क्या अच्छी तरीका तरह है? जानते हैं कि जो हम लोगों का गठबंधन है वो इतना, राहुल भाई सुन लीजिए, जो गठबंधन है वो इतना मजबूत है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं बता दूं, इन लोगों की जो मंशा है वो ये है कि जो 5 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद किया है, जितनी योजनाएं चलाई और धरातल पे नहीं उतरी, उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हटाना है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, लेकिन हम लोग भी उस चीज से दूर नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इन्होंने जनवरी 22 2015 में चलाई थी। देखिए, मैं आपका एग्जांपल इसलिए नहीं ये क्या सुनूंगा, है? मुझे राठी किसी जी। भी योजना पे चर्चा- देखिए, देखिए, एक मिनट भारत सुन लीजिए। समाचार ने आपको प्रियंका गांधी जी, के जी, मिशन जी, यूपी पर बुलाया इसी विषय पे है। वार्ता नहीं होनी नहीं, चाहिए। मैं एक मिनट आ रहा हूं ओपी मिश्रा जी, मैं एग्जांपल जी, सुन लूंगा। जी, ऑफ एयर बात कर लेंगे हम लोग, जी। ऑफ एयर बात कर लेंगे, किसी और दिन इस विषय को रख लेंगे। मैं जी। ये जानना चाह रहा हूं, आप जी। कह रहे हैं, बहुत क्लियर से जवाब दीजिए ना, आप कह रहे हैं आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। पढ़ क्या है? आपने कांग्रेस को बोलना है। आपने कांग्रेस को 80 में से 2 सीटें दी, अमेठी और रायबरेली। अब कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, तो मामला तो त्रिकोणी हो गया ना राठी साहब, मामला त्रिकोणी हो गया। अब चर्चा प्रियंका गांधी पे होने लगी है ना। देखिए संवाद तो वो कर रही है। आपका जो जातीय समीकरण था उस पर तो सेर लग रही है ना। सब चीजों को नहीं, देखिए राहुल भाई, सब चीजों को ये जरूरी नहीं है सबके सामने बताया जाए कि सब पार्टियों की अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। मतलब घर घर बात होती है, लड़ने किस मतलब तरीके बंद से कमरे में लड़ा बात हो जाता है, जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है। बंद कमरे में ये बात कोई हो जाएगी, वो जरूरी ठीक नहीं है। देखिए मायावती ट्वीट कर दे सार्वजनिक, वो अलग बात है। लेकिन मैं ओपी मिश्रा ही आ रहा हूं, सुन लेते हैं ना, सुन ये लेते कोई हैं जरूरी नहीं राठी है साहब को कि किस पार्टी को लिया जाए, सबका अपना लड़ने का तरीका होता। हाँ, तो उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि नहीं कौन पार्टी जरा किस ये तरीके बताइए से राठी चुनाव साहब, लड़ रही है। एक मिनट राठी साहब, मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है, फर्ज कीजिए कि अगेंस्ट है, लेकिन अब वो तो फंस गया ना, वोट देने गया, तो अब महागठबंधन को दे या कांग्रेस को दो। प्रियंका गांधी भी तो काम कर रही है ना, वो तो संवाद कर रही है लगातार। अब तो आप लोगों के बीच बनी नहीं, क्लियर दिख रहा है। नहीं, तो ऐसे वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। संवाद करना, हाँ, राहुल भाई, संवाद करना मतलब तो प्रियंका सबका गांधी की अधिकार रैली की है। सराहना कर रहे हैं आप। कितनी कोई ये जरूरी अरे नहीं है राठी कि जी, यहाँ प्रियंका 4 या गांधी 6 की लोग राठी जी अब समझ देखिए, नहीं पा एक एक जिले रहे। राठी जी सीधा सवाल है मेरा। पढ़ क्या मैं है, ओपी वो मिश्रा जी, जितना please, पढ़ क्या है, ओपी उतना ही मिश्रा जी, बोलेंगे। ओपी मिश्रा जी, please, आपकी सर, बात एक मैं मिनट। समझ रहा हूं। नहीं राठी साहब ये लेकिन बोलिए, आप जो- नहीं, अरे मैं आ रहा हूं। राठी साहब, प्रियंका गांधी के मिशन यूपी से आप खुश है ना? प्रियंका गांधी के मिशन यूपी से हाँ भाई, अच्छी बात है ना। अखिलेश जी ने बोला है कि हमारे साथ है। ये मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। अखिलेश जी ने बोला है कि राहुल ओपी हमारे मिश्रा जी, साथ है। प्लीज आप डिबेट को इंटरप्ट मत कीजिए। आप में मुझे बोलने तो दीजिए, मैं बोलने दे रहा हूं सर। आप मुझे बोलने तो अरे दीजिए। तो बोलने दे रहा हूं सर, बोलिए। देखिए सर, जो आप बात मैं समझ रहा हूं, हाँ। मैं समझ रहा हूं, जो बात आप मुझसे घुमा करके कहलवाना हाँ, चाहते हैं जलेबी, वो तो मैं बोलूंगा जलेबी नहीं की तरह मीडिया पे। बोलिएगा। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हाँ। लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबका अधिकार है प्रचार अरे करने मेरे का। भाई, अधिकार लेकिन ठीक सब है, लोग भारतीय जनता मुझे पार्टी जवाब के खिलाफ दीजिए। लड़ रहे हैं प्रियंका गांधी जो और बिल्कुल अरे इसको मैं उखाड़ने गोल का गोल काम नहीं करेंगे, इसके लिए गोल गोल नहीं प्रतिबद्ध घुमा है। रहा हूं। प्रियंका गांधी जो प्रयागराज से वाराणसी जा रही हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं, दलितों मुस्लिमों को जोड़ रही हैं, वो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। बहुत क्लियर बोल रहा हूं मैं। नहीं, देखिए सराहना कर रहे हैं ना हम तो सर, जितने अरे भी मैं लोग हैं, राठी साहब सराहना जितने कर रहे भी हैं ना। लोग- देखिए ये लोकतंत्र अरे का, आप बोल दीजिए लोकतंत्र अच्छी में- बात है। जब आप अच्छी बात है तो अच्छी, मुझे सुन प्रियंका लीजिए। गांधी वाड्रा एक- अच्छा, सुन लीजिए। मैं आपकी नहीं सुनूंगा, एक मिनट मैं सुन आपकी लीजिए नहीं ना। सुन रहा हूं। आप देखिए, बोलिए ना, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कर रही है वो ठीक कर रही है ना। राहुल भाई, मैं आ रहा हूं, राहुल भाई, प्लीज हाथ ना उठाइए, नहीं, प्लीज नहीं, सर। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो कर रही है सही कर रही है ना, जो सही कर रही है। नहीं, देखिए मैं जबरदस्ती कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो लोकतंत्र है हमारे देश में, और चुनाव जो है ये एक त्योहार की तरह है। अच्छा, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। सब लोग प्रचार में जाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। हाँ, तो इसलिए जो जिस तरीके से लड़ रहा है हम उस पर नहीं, लेकिन सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और ऐसी पार्टी को
नहीं तो एक जिसने मिनट, धरातल एक पे मिनट कुछ नहीं किया। राठी साहब फिर मैं आपके सिर्फ पास आ रहा झूठ हूं। बोलने का काम राठी साहब किया। फिर मैं आपके पास आ और रहा हूं। एक उत्तर मिनट प्रदेश नहीं, को- मैं आ रहा हूं ओपी मिश्रा जी। यानी ईवीएम में उत्तर प्रदेश को अरे मेरे भाई सिर्फ- सुनिए तो सिर्फ धर्म अरे के राठी नाम पे साहब, यूज किया। ईवीएम में राठी साहब सुनिए, ईवीएम जी। में एक कमल का फूल होगा, एक आपकी पार्टी का निशान होगा, एक कांग्रेस का भी होगा ना। सब कहां साथ हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सब साथ हैं जी। कहां ये बात कर रहे हैं? ईवीएम मशीन जब आएगी तो उसमें साइकिल का चिन्ह भी आएगा, देखिए- कमल का भी आएगा देखिए- और पंजे का भी आएगा। तब फिर आप साथ कैसे हैं? अलग अलग लड़ाई लड़ रहे, क्यों नहीं मान लेते आप कि अब अलग अलग लड़ रहे हैं? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अलग-अलग लड़ाई लड़ रहे हैं ना? उसमें लोग वोट वहां करेंगे, उसमें लोग वोट बीजेपी को उखाड़ने के लिए करेंगे। अरे तो कैसे इसलिए करेंगे? आप अभी हमसे पूछना चाह रहे हैं। अरे ये और मैं पढ़ बता क्या दूं, है? ये काम चलिए जो ठीक है, गठबंधन है, यशवंत जी अब जो लास्ट 2 मिनट समाजवादी में पार्टी का सर हो गया। गठबंधन है, मैंने आपको 5 वो मिनट दे दिया। इसको उखाड़ने विजय का राठी काम साहब करेगा। 1 मिनट, जो विजय राठी समाजवादी साहब पार्टी, मैंने बसपा, डिबेट का रालोद और सबसे दूसरी ज्यादा टाइम पार्टियों आपको का दिया गठबंधन 5 है, मिनट, वो लेकिन जवाब नहीं बीजेपी मिला। को उखाड़ने का काम अब 2 करेगा। मिनट में है, 1-1 मिनट में बात पूरी कर लीजिए। ओपी मिश्रा जी आप बता दीजिए, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, इसके बाद में यशवंत जी के पास। देखिए यस, हाँ। देखिए समाजवादी की पार्टी पर आपकी बात का जवाब इसलिए नहीं है, इन्होंने एक नारा दिया था हाँ। कि चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे, तो उसी का साथ पकड़ा है इन्होंने। एक तो इनको बहन जी पसंद नहीं है, जो कि महिला, एक तो बहन जी पसंद है महिला है, और एक प्रियंका गांधी हैं जिनके खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। अखिलेश जी बोलते हैं कि राहुल हमारे साथ हैं, और इनको प्रियंका जी का वो जो हाँ दौरा हो रहा है उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए ये महागठबंधन नहीं है, ये महामिलावट है। यानी जो यशवंत जी आप महामिलावट है, ताकतवर हो रहे जिसके हैं। खिलाफ यानी भारतीय यशवंत जी आप जनता ताकतवर पार्टी हैं। के खिलाफ ताकतवर महामिलावट धीरे-धीरे हो हुआ रहे हैं। है, यशवंत जी जवाब जिसमें दीजिए। भारतीय जनता सर, पार्टी विजयी होगी। हो गया, ये बात मैंने नोट कर ली। सर बता दी भी जनता को। अब यशवंत जी को बोलने नहीं दीजिए, 30 सेकंड बचे हुए हैं। हम पूरी इन्हें पूरी तरीके राहुल से भाई, हम राहुल ताकतवर भाई, हो रहे हाँ। हैं। राहुल भाई 1 मिनट आप मुझे दिए, मुझे 1 मिनट, 1 मिनट। अरे 1 मिनट मेरे पास ही नहीं है राहुल भाई, पूरी अरे सर तरीके मेरे से पास ही नहीं ताकतवर हो टाइम। रहे हाँ, हैं। 1 मिनट। हाँ। हम एक पूरी मिनट तरीके आप- से ताकतवर हो रहे एक- हैं। और हाँ। देखिए आपने जो 1 बोला, मिनट आप मुझे दीजिए। हाँ। राहुल भाई 1 मिनट आप मुझे दीजिए, 1 मिनट। राहुल भाई, विषय पे बोलने बोलिए उनको। चलिए बहुत बहुत राहुल भाई, शुक्रिया आप प्रवक्ता सभी जी, लोगों का हमारे पास समय राहुल की भाई, बाध्यता है। बीजेपी सर राठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए। ओपी मिश्रा जी आप भी आए, और यशवंत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महागठबंधन बिल्कुल इस पर बात करना नहीं चाह रहा है, उसकी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन हालात उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जैसे चुनाव करीब आ रहा है बदलते जा रहे हैं। अब सब कुछ जनता के हाथ में। बहुत शुक्रिया।